नमस्कार मित्रों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मैं आज आप लोगों के लिए राजपूत राजवंश लेकर आया हूँ, जो कि बीए थर्ड ईयर की एक यूनिट का है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हम लोगों का ऐसा इस समय जो चल रहा है, ऑनलाइन स्टडी जो चल रही है, ऑनलाइन माध्यम से जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। कभी हमारा सिलेबस पूरा नहीं हो पाता है, तो कभी हम बीच में क्लास में छूट जाती है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक छोटी सी आप लोगों के लिए कोशिश की है। अगर ये चीज़ आपको पसंद आए तो आप इसे एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं राजपूत राजवंश की। राजपूत राजवंश की जब हम बात करेंगे तो आपको पूरा चैप्टर तो बताएंगे ही, लेकिन बीच बीच में आपको हाफ पैराग्राफ जो होता है, उस पैराग्राफ को हम ऐसे समझाएंगे बिल्कुल जैसे आपने केमिस्ट्री में फॉर्मूले देखे हों। केमिस्ट्री में फॉर्मूले जो होते हैं, जब हम उसको खोलते हैं तो हमें चीज़ें निकल कर सामने आती है। ठीक उसी प्रकार से मैंने बाकी भी विषयों में ऐसे करने को सोचा है आप लोगों को, जिससे आप लोगों को पढ़ाई में आसानी मिल सके, आपको चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आ सकें। तो चलिए बात करते हैं राजपूत राजवंश की। हर्षवर्धन की मृत्यु से पश्चात से लेकर 12वीं शताब्दी ईस्वी तक का जो उत्तर काल या उत्तर भारत के इतिहास का जो सामान्यता काल है, वो राजपूत काल या राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ हम लोग देखते हैं और ये चीज़ है भी। 7वीं 8वीं सदी में हमें राजपूतों का उदय दिखाई देने लगता है तथा 12वीं सदी तक आते आते उत्तर भारत में 36 कुल प्रसिद्ध हो जाते हैं। वैसे इनके और भी कुल थे, लेकिन जो मुख्य रूप से थे वो 36 कुल थे जो इनके प्रसिद्धि अधिक पाते हैं। राजपूतों की अगर बात करते हैं इनके, तो राजपूत बड़े ही वीर, साहसी, गंभीर और स्वाभिमानी होते थे। साहस, त्याग, देशभक्ति इनमें कूट कूट कर भरा रहता था। मतलब कि वंशज में ही इनके वैसा होता था, तो इसलिए भी इस चीज़ को कहा गया है कहीं ना कहीं। परंतु एक जो आपस में संघर्ष की, द्वेष की भावना जो होती है हमारे बीच में, जो कलुष की भावना होती है, या आप ये कह सकते हैं जो हमसे अधिक बढ़ जाता है, उसके प्रति जो हमारे भाव उत्पन्न होने लगते हैं, वो हमें कहीं ना कहीं अपना और दूसरे का विनाश करने पे मजबूर कर देते हैं। तो सेम यही स्थिति उस समय भी रही होगी, जैसा इतिहासकार बताते हैं कि उनमें परस्पर संघर्ष और द्वेष की भावना जो जागृत हो गई थी, इसी भावना के कारण उन्होंने देश की रक्षा ना कर पाए और अपने देश की बागडोर धीरे धीरे विदेशियों के हाथ में सौंप दी। अब हम राजपूत की उत्पत्ति के विषय बात करते हैं, तो सबसे पहले तो यही आता है कि राजपूत, ये राजपूत क्या है, इस राजपूत शब्द का अर्थ क्या है। तो राजपूत वो शब्द है जो संस्कृत भाषा में राजपुत्र था, उसका एक विकृत रूप है, मतलब बिगड़ा हुआ रूप है। इसको आगे अपभ्रंश भी कहा गया है, इन्होंने अपभ्रंश भी कहा है। राजपूत जो था, राजपूत शब्द का प्रयोग सबसे पहले राजकुमारों के अर्थ में किया जाता था। पूर्व मध्यकाल में सैनिक वर्ग तथा छोटे छोटे जमींदार लोग भी इसका प्रयोग किया करते थे। वस्तुतः 8वीं सदी के उपरांत राजपूत शब्द का वर्ग जो था पर्याय बन जाता। पर्याय मतलब कि जितने भी, जैसे कि आपके घर में जो बड़ा हो, जो बुजुर्ग हो, वो हमारे जो वंशज होते हैं, वो उस जो हमारी जाति होती है, अगर, क्योंकि जाति का रूपांतरण भी होता है और बहुत बार आपने देखा भी होगा संभवतः, तो ये चीज़ तभी होती है जब हमारे जो घर के बड़े होते हैं सदस्य, वो करते हैं। तो वही चीज़ थी इनमें, जो घर के बड़े थे तो उनको धीरे धीरे राजपूत के नाम से सुशोभित किया गया या उनको उस नाम से विख्यात किया गया, जो आगे चलकर राजपूत के नाम से प्रसिद्धि हो गया। ये चीज़ भी हमें राजपूत के संबंध में देखने को मिलती है। लेकिन एक बात आती है कि इस वर्ग की उत्पत्ति के विषय में आज भी विद्वानों के बीच में मतभेद है
लेकिन मतभेद होने के साथ ही दो चीज़ें हमारे सामने आती हैं। नंबर एक चीज़ हमें ये सामने आती है कि हम देखते हैं